हेलो एनिमे लवर्स। आप सबका स्वागत है हमारे एनिमे एक्सप्लेन चैनल एनिमे हिट लिस्ट में। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन एनिमे सीरीज को समझेंगे, डेथ नोट। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 से। एपिसोड की शुरुआत होती है हमें शिनगामी वर्ल्ड को दिखाते हुए, जिसमें एक रियुक नाम का शिनगामी होता है। शिनगामी वर्ल्ड में ज़्यादातर शिनगामी अपना वक्त जुआ खेलकर या सोकर बिताते हैं। शिनगामी का मतलब होता है गॉड ऑफ डेथ, यानी मौत का देवता। हर एक शिनगामी के पास एक एक अपनी डेथ नोट होती है। रियुक इस शिनगामी वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जापान के टोक्यो शहर को, इंसानी दुनिया में, जहाँ पे लाइट यागामी नाम के एक लड़के को हमें दिखाया जाता है, जो कि एक बेहद ही इंटेलिजेंट लड़का होता है। लाइट अपनी इस दुनिया से भी बहुत ज़्यादा तंग हो चुका था और रोज़मर्रा के हो रहे क्राइम, जुर्म, मर्डर, थेफ्ट, हर एक चीज़ से परेशान हो चुका था। उसके हिसाब से दुनिया अब सड़ चुकी थी। वहीं रियुक भी अपनी दुनिया के बारे में यही सोच रहा था। एक दिन जब लाइट अपनी क्लास में बैठा हुआ होता है, तो अपने क्लासरूम के बाहर आसमान से एक नोटबुक गिरते हुए देखता है। क्लास खत्म होने के बाद लाइट उस बुक के पास जाता है। उस पे डेथ नोट लिखा हुआ था, यानी मौत की किताब। लाइट जब उस बुक को खोलता है तो उसके पहले पेज पे रूल्स लिखे हुए थे। रूल नंबर 1 था कि जिस भी इंसान का नाम इस बुक पर लिखा जाएगा उसकी मौत हो जाएगी। लाइट इन सबको मजाक समझता है और वो उस बुक को वहीं पे छोड़ के जाने लगता है। लेकिन क्योंकि उसके मन में एक खटक रह गई थी, तो उस बुक को अपने साथ अपने घर लेके आ जाता है। घर पहुंचने के बाद लाइट बाकी के रूल्स को पढ़ता है। रूल नंबर 2, जिस भी इंसान का नाम इस किताब पर लिखा जाएगा उसका लिखने वाले को नाम के साथ साथ शक्ल भी पता होनी चाहिए, ताकि एक ही नाम के लोग ना मारे जाए, क्योंकि एक ही नाम के लोग कई सारे होते हैं इस दुनिया में। तो अगर आपको उस इंसान की शक्ल याद है जिसे आप मारना चाहते हैं और नाम पता है, तो बस उसी की मौत होगी। नाम के साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि उस इंसान की मौत कैसे, कब और कहाँ होगी। लाइट क्यूरोसिटी के कारण उस डेथ नोट पे किसी का नाम लिखने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर वो सोचता है अगर इसके कारण सच में उसकी मौत हो गई तो वो एक क्रिमिनल बन जाएगा। तभी न्यूज़ पे एक क्रिमिनल के बारे में इंफॉर्मेशन चलाई जाती है, जिसने टेक केयर सेंटर के 8 लोगों को बंदी बना लिया होता है, जिसमें बच्चे, स्टाफ मेंबर और कुछ लोग होते हैं। थोड़ी देर बाद उसका चेहरा टीवी पे दिखाया जाता है नाम के साथ, और लाइट उसका नाम उस डेथ नोट में लिख देता है। 40 सेकंड बाद उसकी मौत हो जाती है। टेक केयर सेंटर के बच्चे बाहर आने लगते हैं। वहाँ के लोग बताते हैं कि बस वहाँ का क्रिमिनल अचानक से गिर गया, और लाइट हैरान हो जाता है। उसे इस बात पे अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है। और तभी लाइट की मोम लाइट को आवाज़ देती है और याद दिलाती है कि आज उसकी 6 बजे क्लास है। लाइट उस डेथ नोट को अपने साथ लेके चला जाता है ताकि उसे वो टेस्ट कर सकें। क्लास में वो कुछ बदमाश बच्चों को देखता है और सोचता है उनका नाम लिख दूं। फिर वो सोचता है कि उसे अपने जान पहचान वालों का नाम नहीं लिखना चाहिए। क्लास के बाहर आते ही लाइट सोचता है कि ये दुनिया सरफिरे लोगों से भरी हुई है और वो इन लोगों को मार के उनके ऊपर एहसान ही करेगा, यानी कि इस धरती के ऊपर। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि कुछ बदमाश लड़के एक लड़की को स्टॉक कर रहे होते, रोक रहे होते, परेशान कर रहे होते हैं। लाइट उस बुक स्टोर में जाके ये सब देखता है। वो स्टोकर एक दूसरे का नाम ले रहे होते हैं, तो लाइट उनमें से एक का नाम उस डेथ नोट में लिख देता है और साथ में ये भी लिख देता है कि वो कैसे मरेगा। और ठीक वैसे ही उसकी मौत हो जाती है। लाइट को डेथ नोट पर यकीन आ जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है शिनगामी वर्ल्ड में, जहाँ पे रियुक धरती पे आने के बारे में सोच रहा होता है
वो अपने साथियों को बताता है कि उसकी डेथ नोट धरती पर कहीं गिर गई है और उसे उस डेथ नोट को लेने जाना पड़ेगा। रियुक के पास दो डेथ नोट बुक थी, एक उसकी खुद की और दूसरी उसने एक बुजुर्ग शिनगामी से छीनी थी। ऐसा कहते हुए वो धरती पर आ जाता है और फिर रियुक धरती पर आ जाता है। वहीं दूसरी ओर लाइट भी अपने घर पहुंच चुका होता है। लाइट के घर में एंटर लेते ही उसकी मॉम लाइट के घर में एंटर लेते ही उससे उसकी मॉम नेशनल प्रैक्टिस एंट्रेंस एग्ज़ाम की रिज़ल्ट मांगती है, जिसमें लाइट ने टॉप किया हुआ होता है। उसके बाद लाइट अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी डेथ नोट को ओपन करता है। पिछले 5 दिनों में लाइट ने कई लोगों के नाम लिख दिए थे। वहीं अंधेरे में से अचानक से एक आवाज़ आती है, जो कि रियुक की होती है। उस आवाज़ को सुन के लाइट पूरी तरह से चौंक जाता है। रियुक लाइट से पूछता है, लगता है तुम्हें डेथ नोट बहुत पसंद आई। उसके बाद रियुक लाइट को बताता है कि वो है कोड ऑफ डेथ है, यानी कि एक शिनगामी है, शिनगामी वर्ल्ड से। रियुक कहता है कि उसकी डेथ नोट धरती पे गिर गई थी, जो लगता है तुम्हें मिली है और तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पहले से ही पता चल चुका है। फिर लाइट ज़मीन से उठता है और वो कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरा रियुक, बल्कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। लाइट कहता है कि पहले तो उसे इस किताब पर यकीन नहीं आया, लेकिन जब उसने इस किताब का इस्तेमाल करना शुरू करा तो धीरे धीरे उसको इस पर विश्वास हो गया। रियुक कहता है कि डेथ नोट कई बार पहले भी धरती पर गिर चुकी है, लेकिन वो एक लौता ऐसा है जिसने इसका इतना इस्तेमाल करा हो। फिर लाइट पूछता है कि उसे इस किताब की सच्चाई का पता होते हुए भी उसने इसका इतना इस्तेमाल करा, तो अब क्या रियुक उसे मार देगा? रियुक कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर डेथ नोट एक बार किसी इंसानी दुनिया में गिर जाए तो ये वहीं की हो जाती है और इसे उठाने वाला उसका मालिक हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हें ये डेथ नोट नहीं चाहिए, तुम इसे किसी और को दे सकते हो, लेकिन याद रखना फिर तुम इसके बारे में सब कुछ भूल जाओगे। डेथ नोट को इस्तेमाल करने की एक कीमत होती है, वो होती है एक भयानक दर्द और खौफ, जो बस इसे इस्तेमाल करने वाला ही समझ सकता है। और जब इसके इस्तेमाल करने वाले का आखिरी समय आता है तो शिनेगामी खुद उसमें उसका नाम लिख देते हैं और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। रियुक ये भी बताता है कि डेथ नोट को इस्तेमाल करने वाला कभी भी स्वर्ग या नर्क नहीं जा सकता। और इतना कहते ही रियुक के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल होती है। थोड़ी देर बाद लाइट की मॉम डोर नॉक करती है। लाइट डोर को ओपन करता है। डेथ नोट को छूने वाला ही सिर्फ शिनगामी को देख सकता था, इसलिए लाइट की मॉम रियुक को देख नहीं पा रही थी। लाइट की मॉम लाइट को एप्पल्स देती है और फिर वो चली जाती है। रियुक उन एप्पल्स में से एक एप्पल को उठाता है और खाने लगता है। फिर वो उसे एप्पल्स इतने पसंद आते हैं कि वो पूरी की पूरी बकेट खा जाता है। लाइट रियुक से पूछता है कि आखिर इस डेथ नोट के लिए मुझे ही क्यों चुना गया? तो रियुक बताता है कि वो उसे चुना नहीं गया, उससे बस ये बुक गिर गई और लाइट ने उठा ली। और यही वजह थी कि उसने यानी रियुक ने इस पे लिखे हुए सारे नियम इंग्लिश में लिखे, क्योंकि इंग्लिश इंसानी दुनिया की सबसे मशहूर भाषा है। जो लाइट है उसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा था, वो एक बेहद ही स्मार्ट लड़का है। वो समझ जाता है कि डेथ नोट ऐसे ही नहीं गिरी है, रियुक ने उसे जानबूझकर गिराया है। वो इसके बारे में जब रियुक से पूछता है तो रियुक बताता है कि शिनेगामी वर्ल्ड में ज़्यादातर शिनेगामी अपना समय जुआ खेलकर या सोकर बिताते हैं और वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका है, तो उसने ये डेथ नोट बस ऐसे ही गिरा दी। उसके बाद जब रियुक डेथ नोट को देखता है तो देखता है कि पिछले 5 दिनों में लाइट ने इसमें कई लोगों का नाम लिख दिया है, लेकिन मौत की वजह नहीं लिखी है, सिर्फ एक इंसान को एक्सीडेंट से मरवाया है। लाइट चाहता था कि उसकी मौजूदगी के बारे में दुनिया को पता चले। वो चाहता था
कि सबको पता चले कि कोई है इस दुनिया में जो न्याय कर रहा है। लाइट खुद को न्याय का देवता बनाना चाहता था। वो इस धरती का भगवान बनना चाहता था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जब लाइट ने उन 2 लोगों को मार दिया था। लाइट उन लोगों के मारने के गिल्ट में था। वो सोच रहा था मैंने 2 लोगों को मार दिया, लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद उसने सही करा, क्योंकि ये दुनिया सड़ चुकी है। और अगर ये डेथ नोट किसी और को मिली होती तो वो शायद ही ऐसा करता। आखिर किसी ना किसी को तो न्याय करना ही पड़ेगा। लाइट इस डेथ नोट से दुनिया को बदलना चाहता था। फिर वो एक के बाद एक लोगों के नाम लिखना शुरू करता है। वो चाहता था कि इस दुनिया में बस अब दयालु और शरीफ लोग ही बचें। तो र्यूक कहता है, अगर तुमने ऐसा करा तो इस पूरी दुनिया में सिर्फ इकलौते तुम ही क्रिमिनल बचोगे। तो फिर लाइट कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इस जापान का सबसे ईमानदार और मेहनती लड़का हूँ और मैं बनूंगा इस दुनिया का देवता। ये शब्द सुनते ही र्यूक सोचता है कि इंसान सच में बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। और इसी तरह से ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। और अगर हमारे लिए कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।